नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू धर्म के अनुसार विभिन्न मंत्रों और स्तोत्रों के जाप से घर में सुख शांति तो आती ही है, कई समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। मंत्रों का जाप वास्तव में मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और कई पापों से मुक्ति दिलाकर मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। जब बात आती है स्तोत्र के जाप की, तो कई ऐसे मंत्र और स्तोत्र गीता में बताए गए हैं जिससे घर में शांति आने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। ऐसे ही स्तोत्रों में से एक है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का जाप करना। पुराणों के अनुसार इस स्तोत्र का जाप करने से व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है और साथ ही किसी भी संकट से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्री मद्भागवत गीता के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम तथा श्री मद्भागवत गीता का पाठ पढ़ने या सुनने की बहुत महिमा बताई गई है, क्योंकि ये माह भगवान श्री कृष्ण का महीना माना जाता है। इसलिए इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से हर तरह के ऋण या कर्ज से मुक्ति मिलती है। वही 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में सक्षम है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के लिए सुबह जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में आप गजेंद्र मोक्ष पाठ के लिए बैठें। भगवान की प्रतिमा के आगे और अपना ध्यान इधर उधर से हटा दें और केवल भगवान में ही लगाएं और पूरा पाठ पढ़ें। ये जरूरी नहीं है कि आप उसे संस्कृत में पढ़ें, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और उनकी कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। इसका पाठ अगर नियमित रूप से किया जाए तो भगवान के दर्शन अंत समय में जरूर होते हैं। गजेंद्र मोक्ष पाठ की कथा क्या है, आइए जानते हैं। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है कि इस कथा को कृपया पूर्ण सुने, क्योंकि अधूरा सुनने से किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं होती। गजेंद्र मोक्ष सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाला है अगर इसको पूर्ण रूप से सुना जाए। इसीलिए आप इस कथा का पूर्ण रूप से श्रवण अवश्य करें। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राजकार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था, सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पार्द, ना अर्घ्य और ना ही स्वागत। मौनव्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निर्वृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा
हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्धि में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहाग्रस्त देखकर हथनियां, कलव और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राहा हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रहा गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विशत जल जंतु व्याकुल हो गए। गजेंद्र और ग्रहा का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से झटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देख भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रहा को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रहा का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया।
ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रसन्नता करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उसने त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसको अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुणारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करता है, भगवान विष्णु उसको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देते हैं, जिस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को सभी प्रकार के संकटों से मुक्त कर दिया था। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।